मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में बीएससी पार्ट थर्ड के लिए जो तैयार किया जा रहा है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो फ्रक्टोज की हेमी एसिटल और फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर के संदर्भ में है। फ्रक्टोज की हेमी एसिटल और फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर क्या है, तो उसका डिस्कशन अपन अब शुरू करेंगे। ओपन चेन स्ट्रक्चर अपन बना चुके हैं, उसी का साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो फ्रक्टोज जब उसका जलीय विलयन बनाया जाता है तो उस समय दो स्ट्रक्चर्स बनती हैं, उनके बारे में अपना डिस्कशन है। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के आने वाले वीडियो उन्हें उपलब्ध हो सके, नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। और चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए दोनों चीजें अवेलेबल है। पीडीएफ फाइल को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके पीडीएफ फाइल भी देख सकते हैं। अब अपन शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फ्रक्टोज की हेमी एसिटल संरचना। फ्रक्टोज की संरचना जो है वो अपन ने ये वाली एस्टेब्लिश की है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसमें दूसरे कार्बन परमाणु पर कीटो समूह उपस्थित है। ये कीटो समूह और पांचवें कार्बन एटम का ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये है। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहां से, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये ऑक्सीजन इस कार्बन को देता है, इस वाले कार्बन को। तो डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है, तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाता है और ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आ जाता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। फलस्वरूप स्ट्रक्चर क्या बनती है, ये स्ट्रक्चर बनती है। CH2OH जो है वो इसके लेफ्ट साइड में आ जाता है और OH जो है वो रिंग के बीच में आ जाता है। यदि OH रिंग के बीच में आता है तो बनने वाली शुगर अपन कहेंगे अल्फा है। अब आप देखें, दूसरा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, इनके बीच में एक ऑक्सीजन ब्रिज बन गया, तो संरचना कैसी हो गई, चक्रीय। 5 मेंबर की चक्रीय रिंग हो गई है। पायरानोज स्ट्रक्चर अपन ने ग्लूकोज में पढ़ी थी, उसमें 6 मेंबर की बनी थी। फ्रक्टोज भी पैरानोज स्ट्रक्चर बनाता है जब ये इस कार्बन, छठे कार्बन परमाणु से हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन नॉर्मल पोजीशन में 5 कार्बन एटम की रिंग बनती है, इसलिए अपन इसकी फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ जो हेमी एसिटल बना है वो हेमी एसिटल इस कार्बन के कारण बना है, एनोमर कार्बन है ये। OH समूह जो है वो इस कार्बन के राइट साइड में जुड़ा हुआ है और ये इंटरकन्वर्जिबल है। ये संरचना इसमें और ये संरचना इसमें, ओपन स्ट्रक्चर क्लोज में, चक्रीय में, और चक्रीय संरचना विवरण श्रृंखला सूत्र में लगातार एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। और यदि जुड़ने वाला OH समूह रिंग के बाहर हो, लेफ्ट साइड में हो, ये देखें, ये लेफ्ट साइड में है, रिंग के बाहर है, ये राइट साइड में है, रिंग के अंदर है। जब रिंग के बाहर हो तो स्ट्रक्चर बनती है बीटा, ये अल्फा, और ये दोनों संरचनाएं लगातार एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। एक साम्य बनता है अल्फा बीटा में, बीटा अल्फा में, और ये जो परिवर्तन है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के माध्यम से होता रहता है कि पहले अल्फा शुगर
इसमें ओपन चेन में चेंज होगी, फिर बीटा शुगर बनेगी। तो ये इंटर कन्वर्जन तीनों में रहेगा। ये जो सेकंड कार्बन एटम है ये एनोमेरिक कार्बन एटम है, नया स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और ये एनोमेरिक कार्बन होने के कारण 2 एपीमर बना रहा है। इस कार्बन को हेमी एसिटल कार्बन कहते हैं। इस कार्बन को ये वाला कार्बन और इस स्ट्रक्चर में ये वाला कार्बन, ये कार्बन हेमी एसिटल है। और 2 शुगर बनने का क्या कारण है कि जिस समय हाइड्रोजन इससे जुड़ता है उस समय यदि CH2 लेफ्ट साइड में मूव कर जाए तो OH राइट में बनेगा, अल्फा शुगर बनेगी, और यदि CH2 राइट में मूव कर जाए तो OH लेफ्ट में बनेगा। बीटा शुगर ज्यादा स्टेबल है अल्फा की तुलना में। तो ये आपसे फ्रक्टोज की हेमी एसिटल स्ट्रक्चर पूछे तो आपको ये स्ट्रक्चर्स बनानी है। अब अपन बात करें इसके फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर की। ये फ्यूरेनोज फॉर्म है, अपन इसकी फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बात करते हैं। फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी अपन ने ओपन चेन में देखा। जब ओपन चेन से क्लोज सर्किल बनती है तो 5 मेंबर की रिंग बनती है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, 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 तो ये 4 तो कार्बन हो गए, 5 ऑक्सीजन, तो ये 5 मेंबर की रिंग है। अब अल्फा शुगर में ये OH ये रिंग के अंदर की साइड है, ये OH रिंग के बाहर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है इसमें, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। और ये जो पोजीशन है ये एनोमेरिक कार्बन की पोजीशन है। ये वाला जो कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है, इसी पे परिवर्तन हो रहा है, बाकी सब पोजीशंस सेम रहेगी। OH H, HOH, CH2OH H। अब अपन बात करें बीटा शुगर की, बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोज संरचना की, तो वो ये है, OH रिंग के बाहर चला गया, CH2 रिंग के अंदर आ गया, तो OH OH ये देखें आप एक ही साइड आ गए, ये बीटा फ्रक्टोज है, जबकि अपने ग्लूकोज में अपोजिट था। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो स्ट्रक्चर पूछी जाती है, वो कहते हैं कि अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज की पैरानोज स्ट्रक्चर, पैरानोज एवं फ्यूरेनोज संरचना बनाए या हॉवर्थ प्रोजेक्शन की स्ट्रक्चर बनाए। तो आपको इस साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनानी है। यदि आपसे पूछा जाता है बीटा ग्लूकोज और अल्फा फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाए या अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज की स्ट्रक्चर बनाए या हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाए, तो आपको ये वाली स्ट्रक्चर बनानी है। बस आपको जो ध्यान देना है वो इस एनोमेरिक कार्बन का जो पोजीशन है इसी पे ध्यान देना है, बाकी स्ट्रक्चर कॉमन है, सेम है अल्फा और बीटा में। तो ये आपसे छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेमी एसिटल पे भी पूछ लिया जाता है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज की स्ट्रक्चर पे पूछ लिया जाता है, ग्लूकोज की पैरानोज संरचना पे पूछ लिया जाता है। ये आप तैयार करें, ये आपके लिए शॉर्ट नोट के क्वेश्चन है। थैंक यू।